अब हमारे सामने मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद मुकेश गोयल जी। आपकी शिकायत रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कुछ पैसे का घोटाला है और उसका लेन देन भी है, जो कि दोनों में अड़चन पड़ी हुई है। बीजेपी के नेता सीएम केजरीवाल के कोठी पे धरना देके बैठे हुए हैं, जिसके विषय में बात करेंगे। आखिर लेन देन का क्या मामला है, शिकायत है कांग्रेस पार्टी की, आखिर आगे क्या फ्यूचर में करने वाले हैं। मुकेश जी, आपकी क्या शिकायत है? बीजेपी ने जो धरना दिया हुआ है मुख्यमंत्री के आवास पर। नहीं, हमारी क्या शिकायत होनी है? हमारी शिकायत तो एक ही है, नगर निगम की जो आज हालात हो गई है उसके अंदर दोनों जिम्मेदार हैं। केजरीवाल की सरकार भी जिम्मेदारी है। केजरीवाल जी ने जो हमारे को ग्रांट का पैसा, लोन का पैसा, जो हमारे को डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलता था, वो पैसा पिछले कुछ वर्षों में बंद कर दिया। और जो हमारे को फिफ्थ फाइनेंस कमीशन है और जो दूसरे तरीके से हमारे को पैसा मिलता है, उस पैसे के अंदर भी वो बार बार जानबूझ के टांग अड़ा रहे हैं, वो पैसा भी नहीं दे रहे हैं। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, उसमें वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो नगर निगम का रेवेन्यू बढ़ा नहीं पा रही। पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, ट्राइफर्केशन के बाद भी 8 साल से वो सत्ता में है, लेकिन कोई भी ऐसा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने ऐसा कोई प्लान नहीं लेके आया, ना कोई इनका ऐसा विजन है कि जिससे नगर निगम की आर्थिक स्थिति सुधरे। इनकी मंशा नहीं है, केवल और केवल नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। उसका जीता जागता प्रमाण आपने अभी पिछले दिनों देखा कि इनका एक पार्षद अरेस्ट भी हुआ। तो ये हालात आज इन लोगों ने पैदा कर दिए हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी क्या सोल्यूशन दोनों में निकालना चाहती है? क्या आप सोचते हैं क्या होना चाहिए इसके बीच में? इसके बीच में ये होना चाहिए, मैंने बार बार एक बात कही है कि उपराज्यपाल महोदय को यह संज्ञान में लेना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, इस तरह की नाटकबाजी यहाँ नहीं चलनी चाहिए। कभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो एलजी के वेटिंग रूम में जाके धरने पे बैठ जाते हैं। अब हमारे महापौर महोदय ने भी वही तरीका अपना लिया, वो भी केजरीवाल जी के निवास के बाहर जाके धरने पे बैठ गए। वो चाहते तो थे केजरीवाल जी के अंदर जाके बैठना, लेकिन अंदर उन्हें घुसने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए वो बाहर ही धरने पे बैठ गए। तो ये तमाशे बंद होने चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह से काम होने चाहिए। जिन लोगों ने दिल्ली का विकास करना है, नगर निगम की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने करना है, केंद्र की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने करना है, राज्य की तरफ से दिल्ली सरकार ने करना है। जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को सुविधाएं देने के लिए, लोगों के काम करने के लिए, कर्मचारियों का वेतन देने के लिए, वो इधर नाटकबाजी कर रहे हैं, वही एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ धरने पे बैठे हैं। जब सरकारी धरनों पे बैठ जाएगी तो क्या होगा? ठीक बात है, लोगों के काम रुक जाएंगे। बिल्कुल रुके हुए हैं, रुक रहे हैं। बिल्कुल भी दिल्ली सरकार ने जो पैसा काटा उसकी वजह से क्षेत्रों के अंदर विकास के कार्य नहीं हो पा रहे, पार्कों की सफाई नहीं हो पा रही, कम्युनिटी सेंटरों का अटैक होती रहती है, कभी हॉस्पिटल की, कभी एमसीडी कर्मचारियों की, इन सब चीज़ों से लेके। अच्छा ठीक है, तो अब कांग्रेस पार्टी इसके विषय में आगे एफएसएल की जाँच की भी बात कर रही है, तो आप क्या घोटाले की जाँच कैसे कराएंगे? हम क्या कराएंगे? हम तो निवेदन कर रहे हैं, केंद्र सरकार कराए या उपराज्यपाल महोदय कराएं या गृह मंत्री कराएं, कोई कराए कि भाई दिल्ली सरकार की भी फोरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए और दिल्ली नगर निगम की भी फोरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, और रिटायर्ड या हाई कोर्ट के जज से होनी चाहिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए और दिल्ली की जनता को भी और विपक्ष को भी सारी बातों का पता लगे। ठीक है साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।